नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द काउंटेबल यूट्यूब चैनल पे। जी हां, एनएचपीसी 2023 और टीएचडीसी दोनों के रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं और उन्होंने रिज़ल्ट के साथ साथ कई मतलब डाउट्स भी साथ में लेके आए हैं। रिज़ल्ट अपलोड किए, रिज़ल्ट की पीडीएफ फीड एनएचपीसी के द्वारा डिलीट कर लिया गया। इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं रिज़ल्ट। सबसे पहले मैं बता, जिन भी बच्चों के नाम इस पीडीएफ में दिख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिन भी बच्चों के नाम नहीं हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ना एक दिन आपका भी नाम इस लिस्ट में इस तरह ही मेरिट में शामिल होगा। तो इस वीडियोस में हम लोग आइए रिज़ल्ट देखते हैं और साथ ही साथ इन सभी का आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है और फिर ये पीडीएफ क्यों डिलीट किया गया और किस सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के किस ब्रांच के कट ऑफ कितने रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि बहुत क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस हुए थे और ऑब्जेक्शंस के बाद मार्क्स काफ़ी इंक्रीज किए हैं। तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि कितने नंबर इंक्रीज किए। तो आइए मैं आप लोगों को भी स्क्रीन पे पीडीएफ के माध्यम से दिखाऊंगा सारे ब्रांच के कट ऑफ और सारे स्टूडेंट के नाम जो पीडीएफ में हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन के बाद कितने नंबर बढ़े हैं। और आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और फिर वहां से सारे नोट्स और वीडियोस और फिर ये रिज़ल्ट और लेटेस्ट जॉब संबंधी सारी चीज़ें अपडेट की जाती है, उन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग रिज़ल्ट को देखेंगे। और हाँ, आप लोग पूरा इस वीडियोस को देखें और फिर जिन भी बच्चों के नाम हैं, जिन भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, वो बच्चे आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल पे अपने मुझे टेक्स्ट करें, टेलीग्राम चैनल पर टेक्स्ट करें, मैं उन्हें पर्सनल डीएम करूंगा और फिर उनसे हमारी बातें होंगी। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए देखते हैं पीडीएफ को ओपन करके। तो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है एनएचपीसी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है और वहीं से इसे डाउनलोड किया गया एनएचपीसी और फिर ये एनएचपीसी लिमिटेड। देख लीजिए ये जो रिक्रूटमेंट आई थी, भर्ती संख्या रिक्रूटमेंट 01/2023 और 3484 3484 ये रिक्रूटमेंट की संख्या थी। और ये नोटिस दिनांक 25 तारीख को शाम में अपलोड हुआ है। और ये जो रिज़ल्ट अभी आप नीचे देखेंगे, ये कनिष्ठ अभियंता यानी सिविल जूनियर इंजीनियर जेई सिविल के इन्होंने पीडीएफ है और उन्होंने लिखा है कि अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची है, यानी इस सूची में जिसके भी नाम है इस लिस्ट में वो स्टूडेंट सिलेक्टेड है। इन्होंने 1:1 के रेशियो में ही स्टूडेंट को बुलाया है, यानी जितने सीट थे उतने ही बच्चों को इन्होंने बुलाया है। और इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि सिविल पद पर भर्ती के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उम्मीदवारों का उक्त पद के लिए अंतिम रूप से चयन किया जाता है। आइए हम लोग कुछ स्टूडेंट के नाम आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसा कि एक सीरियल नंबर है, उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है और फिर कैंडिडेट का नाम है। जैसे इस कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो NHPC 23 15 58 97 ये इस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जबकि आयुष कोठारी इस स्टूडेंट का नाम है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सिविल में ये सारी रिज़ल्ट हैं। सिविल के बच्चों को मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये फर्स्ट पेज में 35 और सेकेंड पेज में फिर उन्होंने लगभग इधर टोटल 80 और फिर थर्ड पीडीएफ में मैं अगर बात करूं तो थर्ड पीडीएफ में 125 और फिर टोटल 149 स्टूडेंट, यानी कि सिविल से कितने स्टूडेंट, तो 149 स्टूडेंट के रिज़ल्ट उन्होंने दिए हैं। जिन बच्चों का मैं ये भी आपको बताऊंगा इन बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे और किन्हें टीएचडीसी और किन्हें एनएचपीसी अलॉट हुआ है ये कब पता चलेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग सिविल के कट ऑफ की बात करते हैं। सिविल के कट ऑफ की उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, कट ऑफ मार्क्स फॉर प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन सीबीटी स्कोर। सीबीटी में जो भी स्कोर हुए थे सिविल वालों के लिए अगर मैं बात करूं, यूआर का कट ऑफ 152.75 यानी 152.75 रहे हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 147 और ओबीसी की बात करूं तो 149। आप लोग देख पा रहे हैं कट ऑफ ये नॉर्मल कट ऑफ नहीं है, अच्छा खासा कट ऑफ है। एससी का देख सकते हैं 141.25 और एसटी का 132.25 और फिर इधर पीडब्ल्यूबीडी यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, सिविल का कट ऑफ अच्छा खासा गया है। उम्मीद था इससे कम का, बट कट ऑफ अच्छा खासा गया है। और
इन्होंने नीचे लिख दिया गया है, चयनित उम्मीदवारों का प्रस्ताव पत्र यानी ऑफर लेटर यानी ज्वाइनिंग पत्र भारत सरकार द्वारा दिनांक 28/10/2023 को आयोजित की जा रही रोजगार मेला के उपरांत उन्हें पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि 28 अक्टूबर को रोज़गार मेला है और अभी के समय में जितने भी ज्वाइनिंग लेटर दिए जाते हैं वो किसी न किसी रोज़गार मेला के अंदर उन्हें इंक्लूड किया जाता है। जैसे मेरी भी CPWD की जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इसी रोज़गार मेला के तहत बटेगी। 28 को जो है मुझे भी इनवाइट किया गया है इस रोज़गार मेला को लेके, और ये आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आपके मेल पे आप ध्यान रखेंगे, आपने जो फॉर्म भरने के लिए अपना ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी को अभी से आप रेगुलर चेक करेंगे। 28 तारीख को रोज़गार मेला है तो वहाँ पे रोज़गार मेला के दिन ही आप लोगों को ये दिया जाएगा और उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन THDC में हुआ है या NHPC में हुआ है और आपको कहाँ रिपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है सबको शुभकामनाएं यानी कॉन्ग्रेचुलेसन, और HRDC NHPC के द्वारा ये दिया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। NHPC इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देख सकते हैं 3485 ये इसका संख्या है और ये भी कल अपलोड हुए हैं यानी 25 को शाम में। ये है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल JE इलेक्ट्रिकल, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, JE इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ और इसके तहत ये भी अंतिम रूप से चयनित है। सबसे पहले मैं बता दूं इनमें से हमारे जान पहचान के ढेर सारे कैंडिडेट हैं, 4-5 कैंडिडेट जो हमारे ही जान पहचान के हैं उन सभी को भी मतलब बहुत बहुत बधाई। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सभी को बधाई। ये इलेक्ट्रिकल के रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, वही तरह है, सीरियल वाइज हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर शुभम गुप्ता, इस तरह से उनके नेम हो गए। इसी तरह से आप अपना नाम इसमें चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का इनमें से सिलेक्शन हुआ है, कुछ लड़कियाँ भी अच्छी खासी परफॉर्म की है और इनके 2 पेज में रिज़ल्ट है, यानी टोटल मैं बात करूं तो 74 कैंडिडेट का रिज़ल्ट उन्होंने मतलब इलेक्ट्रिकल में दिया। अब इलेक्ट्रिकल का कटअप जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिकल वालों का कटअप। UR का कटअप 144 एग्जैक्ट 144, EWS का 140.25 जबकि OBC का 142.25 और SC का मैं बात करूँ 133.25 और ST का 119.75। इस तरह से कटअप अच्छा खासा गया है। जब मैं लास्ट में बात करूंगा कितने नंबर मिनिमम मतलब बड़े हैं ऑब्जेक्शन के बाद, इन सभी को भी ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मेल पर 28 तारीख को दिए जाएंगे, 28 अक्टूबर को ही दिए जाएंगे रोजगार मेला के संबंध में। और उन सभी को भी शुभकामनाएँ NHPC की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी। नेक्स्ट हम लोग मैकेनिकल वालों के लिए अगर मैं बात करूं, इसी कंबाइंड PDF में तीनों ब्रांच की रिज़ल्ट इंक्लूड है। ये है यांत्रिक यानी JE मैकेनिकल में जो बच्चों के नाम है उसी तरह से इसमें भी है। सीरियल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और नेम हो गया सौरभ C बिडिंकी गुप्ता। इन्हीं तरह से सभी स्टूडेंट के नाम है। ये आप देख पा रहे हैं कि 63 स्टूडेंट यानी कि 63 स्टूडेंट मैकेनिकल से जो कि सिलेक्ट हुए हैं। और मैं कटअप के बारे में बात करूँ मैकेनिकल का तो 140.25 UR का, EWS का 137, OBC 139 और SC 127 और ST का 117.50। यानी ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि 149 कैंडिडेट सिविल से सिलेक्टेड हुए हैं और 74 कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल से और फिर 63 कैंडिडेट मैकेनिकल से। तो अच्छी खासी वैकेंसी थी और इतने बच्चों को 28 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के साथ ही उन्हें सारी चीज़ें पता चलेगा, किन्हें NHPC मिला है या किन्हें THDC मिला है। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्शन के बाद कितने नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो ऑब्जेक्शन के बाद जो मुझे अंदाज लग पा रहा है, ऑब्जेक्शन के बाद मिनिमम 6 to 8 नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल पा रहा है बट 6 तो मिनिमम हुए हैं, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में एक लड़के के स्कोर 134.25 थे जो कि OBC से थे बट उनका सिलेक्शन हुआ है, जबकि OBC का कटअप EWS कटअप 140.25 है, यानी कि +6 मार्क्स। तो +6 तो मिनिमम इंक्रीज हुए हैं, जबकि चांस है ये 6 से ज़्यादा यानी 8 तक भी इंक्रीज हुए हैं। इसीलिए ऑब्जेक्शन के बाद सभी के स्कोर 6 to 8 स्कोर इंक्रीज हुए हैं। बहुत बच्चे के इनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बहुत बच्चे को।
तो ओवरऑल ये रिज़ल्ट था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसमें रिज़ल्ट देख के काफ़ी खुशी होगी। मेरिट लिस्ट हमेशा खुशनुमा चीज़ें होती है। तो मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।